हेलो एवरीवन। आज हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक टॉपिक स्वॉट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वॉट शब्द 4 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एस स्टैंड फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वीकनेस, ओ स्टैंड फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड टी स्टैंड फॉर थ्रेट्स। इस प्रकार जो SWOT वर्ड्स हैं वह स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट से मिलकर बना है। अब हम जानते हैं मीनिंग ऑफ स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का क्या अर्थ होता है? व्हेन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस यूनिट टू मेक देम अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ, weakness, opportunities, threats, then this process is known as SWOT analysis। मतलब जब हम किसी पर्सन, इंस्टीट्यूट, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस यूनिट्स को उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का एनालिसिस कराने के लिए जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उस प्रोसेस को हम स्वॉट एनालिसिस कहा जाता है। यदि हम दूसरे शब्दों में देखें तो स्वॉट एनालिसिस टेल्स अस टू हाउ अ बिजनेस यूनिट कैन यूटिलाइज इट्स कैपेसिटी टू गेन मैक्सिमम एडवांटेजेस फ्रॉम द अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ बाय मिनिमाइजिंग वीकनेसेस, हाउ टू कीप ऑल द प्रॉब्लम्स अवे फ्रॉम द बिजनेस यूनिट्स। मतलब जो स्वॉट एनालिसिस होता है वो एक बिजनेस को यह बताता है कि वह कैसे उसकी कैपेसिटी का यूटिलाइज करके अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा के मैक्सिमम एडवांटेजेस प्राप्त कर सकता है, कैसे वह वीकनेसेस को कम कर सकता है और कैसे किसी बिजनेस यूनिट से वह सारी प्रॉब्लम्स को दूर रख सकता है। यही होता है स्वॉट एनालिसिस। अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस यूनिट्स। स्वॉट एनालिसिस के जो कंपोनेंट्स या अंग होते हैं वो हैं, फर्स्ट है इन्वायरमेंट, सेकंड है स्ट्रेंथ, थर्ड है वीकनेस, फोर्थ है अपॉर्चुनिटीज़, फिफ्थ है थ्रेट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू ऑल द सिचुएशंस, इवेंट्स एंड अफेक्ट्स अंडर विच एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टू फंक्शन। मतलब इन्वायरमेंट से क्या आशय होता है? इन्वायरमेंट वह सिचुएशन होती है जो कि क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम हो रहा है उसको प्रभावित करती है या वहाँ पर उसका वर्क किया जाता है, उसको कहा जाता है इन्वायरमेंट। सेकंड होता है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? इट रेफर्स टू ऑल द एलिमेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड आर यूटिलाइज टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस। स्ट्रेंथ मीन्स होता है वह सारे एलिमेंट्स जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रेजेंट होते हैं और उसका यूज़ करके वह बिजनेस इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा एडवांटेज गेन कर सकता है। यदि हम इस एग्जांपल के तौर पे बात करें हमारी स्ट्रेंथ की या एक बिजनेस स्ट्रेंथ की, तो यदि किसी बिजनेस के बेस पर बात करें तो यदि किसी बिजनेस के पास में एक बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट करता है, जिसको कि बहुत अच्छा मैनेजमेंट करते आता है, तो वो उस बिजनेस की क्या हो गई, स्ट्रेंथ हो गई है कि उस मैनेजमेंट में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिस इज़ स्ट्रेंथ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट की, वो है वीकनेस। वीकनेस क्या होता है? वीकनेस मीन्स होता है कमजोरियाँ। दिस रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशंस लिमिटेशंस। लिमिटेशन और इट्स वीकनेस दे मेक द ऑर्गेनाइजेशन वीक। वीकनेस मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ ऐसी लिमिटेशंस होना जिसके कारण वह उस कैपेसिटी पर वर्क नहीं कर पा रहा है ठीक से, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, वीकनेस। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें लैक ऑफ कैपिटल, मतलब यदि कोई बिजनेस ऐसा है जो कि अपने बिजनेस को और अधिक बढ़ाना चाहता है, उसके प्रोडक्शन को और अधिक इंक्रीज़ करना चाहता है, बट यदि उसके पास लैक ऑफ कैपिटल है, उसके पास कैपिटल या पूंजी की कमी है, तो जिसकी वजह से वो क्या करेगा, अपने बिजनेस को इंक्रीज़ नहीं कर पाएगा या बड़ा नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी क्या हो गई, वीकनेस। अब नेक्स्ट हैं कंपोनेंट्स अपॉर्चुनिटीज़, जैसे कि हम अवसर भी बोलते हैं। तो ऑल द फेवरेबल सिचुएशंस फॉर अ यूनिट इन बिजनेस इन्वायरमेंट आर नोन एज अपॉर्चुनिटीज़।
तो अपॉर्चुनिटीज़ किसे कहा जाता है? अवसर। ये एक एक्सटर्नल एलिमेंट्स होता है, क्योंकि हमें अवसर हमेशा बिजनेस में बाहरी इन्वायरमेंट से ही, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से ही प्राप्त होते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होगी? किसी भी बिजनेस के लिए वह सारी फेवरेबल सिचुएशंस जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है, और अधिक एडवांटेजेस प्राप्त कर सकता है, तो वो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें कि किसी न्यू टेक्नोलॉजी का आना, या फिर किसी प्रोडक्शन, आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी डिमांड मार्केट में और अधिक बढ़ जाना, तो वो क्या होगी? आपके लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ होगी, जिसका कि आप फ़ायदा उठा के आपके जो भी प्रॉफिट है आप उसको क्या कर सकते हैं, और अधिक बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट कंपोनेंट्स हैं थ्रेट्स। इन्वायरमेंटल सिचुएशंस अनफेवरेबल टू अ बिजनेस यूनिट प्रेजेंट देमसेल्व अस थ्रेट। मतलब थ्रेट्स या समस्याएं क्या होती हैं? तो एक बिजनेस में उसके इन्वायरमेंटल सिचुएशंस का अनफेवरेबल होना, वो क्या कहलाएगी? उसकी थ्रेट्स कहलाएगी। फॉर एग्जांपल यदि आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, यदि अचानक से क्या हो जाए, जिस भी चीज़ का आप प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी कॉस्ट कम हो जाए मार्केट में, या उसकी डिमांड कम हो जाए, तो आपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसका क्या होगी? सेलिंग कम हो जाएगी। तो आपके लिए क्या होगा? एडवांटेज कम होगा, जो कि आपके लिए क्या बन जाएगी? एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी या समस्या बन जाएगी। थैंक यू।